प्रश्न पर चलते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी गोल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए R बराबर 2F, बी R बराबर F/2, सी A बराबर R/2, डी 2। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का किस उपकरण से संभव है? ऑप्शन ए दर्पण, ऑप्शन बी कांच की सिल्ली, सी प्रिज्म, डी लेंस। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब है। ऑप्शन ए सीधा, बी उल्टा, सी तिरछा, डी तीनों। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान है? ऑप्शन ए साइन R बटे साइन I, बी साइन I बटे साइन R, सी साइन I गुने साइन R, डी साइन I प्लस साइन R। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए दुगनी, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी चौथाई, डी आधी। आंसर हो जाएगा डी आधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, सी 3, डी 4। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, सी चौथाई, डी आधी। हमारा आंसर हो जाएगा डी आधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर -1, सी मीटर, डी मीटर -1, डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। चलिए ऑप्शन ए अनंत, बी 0, सी फोकस, डी 2F।
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, बी अनंत, सी शून्य, डी 40 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम कितने होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।